वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक और क्वेश्चन जो कि है 27। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन को एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पर्टिकुलर्स आपको क्लोजिंग बैलेंस पहले दिया हुआ है और ये चीज पहले ओपनिंग बैलेंस बाद में इस चीज को सर्कल कर लो। बस क्वेश्चन पेपर मत करना है, ठीक है। चलो, मैंने समझाने के लिए बस इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। ये लो, हाईलाइट हो गया, येलो हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फटाफट से। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है, लैंड है एट कॉस्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई है, डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी 50,000। प्लांट एंड मशीनरी with a book value of 60,000 was sold for 40,000. ठीक है, land was sold at a profit 60,000. no investment was sold during the year. ठीक है, बेहद आसान। ठीक है, अब किस किस के अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। भाई, आपका प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बोला है कि कोई भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, तो यानी कि खरीदी होगी। 60 40 से 60, 40 से 100 1 लाख हो गई, तो यानी कि 60,000 की इन्होंने खरीदी है। बस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात खत्म करेंगे तो हम लोग फटाफट से इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं और देन उसके बाद हम लोग इसका अकाउंट बनाते हैं। सॉल्यूशन 27 फॉर्मेट फटाफट हम लोग बना लेते हैं। फॉर्मेट हमारा तैयार है। चलिए, और वर्किंग नोट के लिए भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिए हैं। फटाफट से जो हमारे जिसके हमारे अकाउंट बनाने हैं उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बुक की रेफरेंस जरूर लीजिएगा। मैंने कहने का मतलब ये है, क्वेश्चंस आप लोग बुक में देखते रहिए, मैं अपनी बुक से देख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी। अपने पास हमें कितना बैलेंस दिया हुआ है देख लेते हैं, 8,50,000 रुपीज। और यहाँ पे देख लेते हैं बाय बैलेंस सी डी इज कितना, 10 लाख। ठीक है, फिर क्या बोलता है लैंड का, बाय बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन। और सॉरी, मैं गलत कर गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मुझे ध्यान रहा। लिख लेते हैं यहाँ पर टू बैलेंस बी डी। बी डी अपना 2 लाख रुपए है। मैं भी बुक से देख रहा हूँ, तो प्लीज आप भी अपनी बुक से ही देखें। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। सीडी कितना है, 1 लाख रुपीज। चलो, अब फटाफट से जो जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसको देख लेते हैं। पहले तो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज 50,000। चलिए, और प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोगों ने बुक वैल्यू थी 60,000 और जिसको हम लोगों ने बेच दिया, सोल्ड एट 40,000। ठीक है, हम लोगों ने जिसको 40,000 में हम लोगों ने उसको क्या किया, बेच दिया। बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाय बैंक। कितने की बेची है, 40,000 रुपए की। अब तो अगर 40,000 कीमत थी और हम लोगों ने 60,000 की कीमत थी और हम लोगों ने 40,000 में बेची, तो 20,000 रुपए का अपना क्या होगा, लॉस। और क्या लिखेंगे हम लोग, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना, 20,000 रुपीज। ठीक है, आई होप आप सभी को यह चीज क्लियर हो गई होगी मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट पूरा क्लोज हो चुका है, बस बैलेंस करना बाकी है। सिर्फ लैंड का बचा है। एक में बोलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, टू पीएनएल अकाउंट
₹60,000, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले लैंड को ही हम लोग टोटल कर लेते हैं। 2,60,000 बाय, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई अपने पास जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी सेल की, तो हम लोग लिखेंगे बैंक सेल बैलेंसिंग फिगर इज 1,60,000 की हम लोगों ने परचेज करी है, ठीक है। अब इसको भी टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल साइड का आता है ज्यादा, सो 60 12 लाख तो नहीं होना चाहिए, 11,10,000 रुपए, 11,10,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय, सॉरी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हम लोगों ने परचेस किया होगा बैलेंसिंग फिगर 1,50,000, 1,50,000 2,60,000 क्यों होना चाहिए, 2,60,000, यस। तो लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, चलो, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो सेल क्या आया थी, कोई एंट्री, वो उसको देख लेते हैं। ऑफ सेल ऑफ क्या है अपना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बेचा है, हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी बेची है, प्लांट एंड मशीनरी सेल कितने की कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 40,000 रुपीज की, ठीक है। इंटरनल कॉलम में लिख लेते हैं ये हमारा इनफ्लो है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ सेल किया है, यस, सेल कर रखा है हम लोगों ने 1,60,000 रुपीज का लैंड सेल किया है, सेल ऑफ लैंड कितने की है, 1,60,000 रुपीज। अब एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग अभी तक यूज नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट कोई भी बेची नहीं है, सो दैट्स मीन वो परचेस करी होगी, तो सारी की सारी अब जो भी वैल्यूज बची हैं वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। लेस लेस क्या कर देंगे भाई, हम लोग जो हमें प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने परचेस करी है 2,60,000 की, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट 1, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 2,60,000, ठीक है। इसका टोटल कर देते हैं 2 लाख। अब ये अपना प्लांट एंड मशीनरी पूरा हुआ, और यहाँ पर एक और हम लोगों ने चीज, ये भाई क्या नाम, लैंड का भी हो गया, अब बचा है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, 60,000, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे भाई, अगर हम लोगों ने कोई परचेज नहीं करा और ये वैल्यू बढ़ रही है, सो दैट मीन हम लोगों ने परचेज किया होगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, यहाँ पे 60,000 रुपए की। लिख देता हूँ कैसे आया ये, 1 लाख माइनस 40 है, 40 ये लीजिए, सो यहाँ पर आ रहा है 3,20,000 इज आउटफ्लो, सो यहाँ पर आया अपने पास, ये आउटफ्लो नेगेटिव कर लेते हैं, 1,20,000 लिखेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से किया हुआ है इसको। तो फ्रेंड चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।